क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर हमेशा दो तबके होते हैं। एक तो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स होता है जो स्टेटस को चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। तो उस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम जेंडर जस्टिस के नाम पे लाएं, जिन लोगों को किसी भी पॉलिसी या लॉ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनको साथ लेके चलना। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टाइम पर लाना, माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। या बंगला को बोलें कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, अब वो तो फिश खाते हैं। तो मैं वननेस में बिलीव करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फ्रेटर्निटी हो, एक यूनिटी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्मिटी से वननेस आए। यूनिफॉर्मिटी मुझे शब्द कोई वैल्यू नहीं लगता। ये वन नेशन वन के ऊपर हमारी क्यों इतनी कुछ हद तक वननेस आएगी जब आप सबको साथ लेके चलेंगे, उनको अकोमोडेट करेंगे, तो एक उनका लगाव देश में पैदा होगा। अगर आप उनको एक्सक्लूड करेंगे या उसमें कुछ थोपेंगे तो वो वननेस नहीं आएगी, वो यूनिटी नहीं आएगी, वो एक फ्रैगमेंट होगा, वो डिसयूनिटी आ जाएगी। तो मैं वननेस में बिलीव करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फ्रेटर्निटी हो, एक यूनिटी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्मिटी से वननेस आएगी। अब हम सारे एक ही कपड़े पहनने लग जाएं, एक ही तरह का खाना खाने लग जाएं, तो उससे क्या कोई ऐसी हमको कोई इससे क्या हमको उससे हमारी सॉलिडारिटी में नहीं बढ़ेगी। हम हिंदी थोपें तमिल के ऊपर तो क्या हमारी सॉलिडारिटी बढ़ेगी। अब हम बंगला छोड़ के उनको बोलें कि तुम बंगला, अपने आप ही वो हिंदी अपनाएं वो अलग बात है, पर अब बंगला को कहें कि बंगला को बोलें कि आप बंगला छोड़ दीजिए, हिंदी अपनाइए, या बंगला को बोलें कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, अब वो तो फिश खाते हैं। लेकिन सर इसमें एक और तर्क दिया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ये माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सही भी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टाइम पर लाना, देखिए हर चीज़ के अंदर जिन लोगों को किसी भी पॉलिसी या लॉ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनको साथ लेके चलना चाहिए। और जो लीडरशिप है, हर उस तबके की लीडरशिप, उसके साथ बातचीत करके उसको चेंज करके तब साथ लेना चाहिए। अब जैसे हिंदू कोड बिल आया 1956 में, तो ज़्यादातर पार्लियामेंट में हिंदू ही थे, और वो चाहते थे कि, और ये बहुत बड़ा एक सोशल मूवमेंट चल रहा था 19वीं सदी से, जिसमें फूले थे, बाद में अंबेडकर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, अपर कास्ट के लोग भी थे अपनी अपनी तरह से, जैसे गांधी जी, उन लोग, नेहरू जी, इन लोगों ने सब ने इसका कंट्रीब्यूशन उसमें किया। तो उसमें हिंदू जो पर्सनल लॉज थे उसमें वो चेंज ला पाए, बट इसीलिए ला पाए क्योंकि हिंदू लीडरशिप एकजुट हो गई और उन्होंने माना कि हमें चेंज चाहिए, और उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ। हिंदू विमेन को कितना फ़ायदा हुआ उस कोड बिल के लाने से, एक स्वतंत्रता सबको मिली, एक इक्वालिटी का दर्जा मिला सबको। तो उस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम जेंडर जस्टिस के नाम पे लाएं, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा पर एक कॉमन सिविल कोड होगा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कम्युनिटी कंसेंट के साथ लीडरशिप को साथ लेके चलना, और वो लीडरशिप जो कंजर्वेटिव नहीं हो, क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर हमेशा दो तबके होते हैं। एक तो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स होता है जो स्टेटस को चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, जो चेंज चाहते हैं, और ख़ास करके विमेन और जो इंटरनल माइनॉरिटीज़ हैं हर रिलीजन की, वो चाहते हैं कि चेंज आए। तो अगर आप इसको उन तबकों के साथ ही जुटे रहें जो कि प्रोग्रेसिव नहीं हैं, और प्रोग्रेसिव को अलग करें, मतलब उनको पृथक अलग कर दें और उनके साथ उनको अपने साथ ना लें, तो फिर ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ या जो भी पर्सनल लॉ है, उसके अंदर हमें एक जेंडर जस्टिस लानी चाहिए। उसमें बहुत ज़रूरी है
जो हिंदुओं में थोड़ा बहुत तरक्की हुई है कम्युनिटी के अंदर, ख़ास करके विमेन और छोटी जाति के लोगों के साथ, जो पहले छोटी जाति कहते थे उनको, तो और इस तरह से एक तरह की जो कॉमननेस बनी है वो अच्छी है और वही बाकी सब में भी होनी चाहिए। लेकिन एक इंटरनल डिमांड भी बननी चाहिए और बातचीत से एक मूवमेंट बननी चाहिए और उसके बाद ये आना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए।